हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फेस स्टडी। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को। यहाँ पर हम मैथ शॉर्ट ट्रिक जो है लेके आए हैं आप लोगों के लिए। और इस वीडियो में रेशो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात वाले क्वेश्चन है, वो कैसे करना है, जल्दी से कैसे करना है। देखिए ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं जो ट्रिक सिखा रहा हूँ वो आपको नहीं आती होगी, लेकिन टाइम सेविंग क्वेश्चन कैसे करने हैं। देखिए ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो सारे प्रीवियस ईयर होने वाले हैं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम में नहीं आया है। एससी और रेलवे दोनों ही क्वेश्चन लिए हुए हैं। और देखिए पार्ट 1 है, ओके। रेशो प्रोपोर्शन की मैंने ट्रिक डाल रखी है, लेकिन मैंने इस वीडियो में बहुत सारी ट्रिक जो है आपको एक साथ सिखाने की कोशिश करूंगा और 10 से 15 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। बाकी मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप 10 से 15 सेकंड में ही इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक। किसी भी क्वेश्चन को जो आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन होगा वही क्वेश्चन होगा, ठीक है। ओके चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, मैंने ऑप्शन नहीं दिए। देखिए कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन है और कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है। जिसमें ऑप्शन की जरूरत थी उनमें मैंने दिए हैं, जिसमें नहीं है जरूरत उसमें नहीं दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वहीं से देखिए। इस क्वेश्चन को बनाने में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। देखिए जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए 30%, ठीक है। ए क्या है, ए का 30%, ठीक है। मैंने ए का 30% ऐसे लिखते हैं भाई, ऐसे ही लिखेंगे ना, ए का 30% लिखेंगे ऐसे ही, ओके। बी का 0.75%, मैंने एक काम करूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 7.75 और ये 100 लगा दूंगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। उसके बाद उसने लिखा है बी का 1/4, क्या वो सॉरी सी जो है 1/4, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। उसने क्या बोला है, मेरे को ए बी सी निकालना है। देखिए अगर आप जो है, मैंने यहाँ से क्वेश्चन में देख लिया था, ए का 30%, ए जो है 30%, मतलब कि आपका 3/10 आ जाएगा, ओके। जैसे कि अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा तो डेफिनेटली आप इस लाइन की जगह जो मैंने पहली लाइन लिखी है वो लाइन नहीं लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि ए, ओके, आपने देखा ये 100 करेंगे तो 10/3 आ जाएगा, ओके, 3/10 आ जाएगा, ओके। बी देखेंगे तो ओके 25 3 75, यानी कि बी भी यहाँ पर 3 कितना जाएगा 25, ओके, 25 3 75, 25 चौक, ओके सॉरी, मतलब 100 25 से काटेंगे 100 4 बार कट जाएगा, ठीक है। और सी 1/4 आ ही जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप पहली वाली लाइन जो है क्रॉस कर सकते थे, मतलब कि इसको नेगेटिव कर सकते थे। अगर आप देखें तो आपको बेसिक सिखाते हुए समय जो है आपको टीचर ये बोलता है कि के बराबर के रख लीजिए। मैं आपको ये बोलूँगा कि इतनी ज़रूरत नहीं है कि आप के रखें, इतनी ज़रूरत नहीं है कि आप के रखें। आप इस वाली स्टेप को भी स्किप कर सकते हैं, इस वाली स्टेप को भी स्किप कर सकते हैं। बस आप इतना समझ लीजिए, आप 10 को ऊपर रख लीजिए, 3 को नीचे रख लीजिए, 4 को ऊपर रख लीजिए, 3 को नीचे रख लीजिए, 4 को ऊपर रख लीजिए, 1 को नीचे कर दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। समझिए कि आपका आंसर आ गया। आप ऐसे लिख सकते हैं, ओके। ए मैंने बोला था अगर ए की वैल्यू चाहिए तो बिल्कुल आपको ए की वैल्यू चाहिए तो ए के बराबर में ये लिख लीजिए। बी की वैल्यू चाहिए तो आपको पता है कि क्या था भैया, ओके, 3/4 था तो आप 4/3 लिख दीजिए, ओके। सी का आपको पता है क्या था, 1/4 था तो आप 4/1 लिख दीजिए, ठीक है। अब आपको ये पता है कि अब रेशो में जो है ऑप्शंस रहते हैं, ओके। और आपको पता है कि रेशो की जो वैल्यू होती है वो ना तो पॉइंट में होती है ना डिवाइड में होती है, ठीक है, ना ही नेगेटिव होती है, ठीक है। वो एक रेशो होता है, वो एक अनुपात होता है। तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि ABC का अनुपात क्या है। अभी इसी में जो है बटे में है, तो अब क्या करेंगे, इसमें हम कर देंगे भैया एलसीएम। यहाँ पर देख सकते हैं एलसीएम 3 का आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो 3 का एलसीएम यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पर आप 3 इंटू करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 इंटू करेंगे, यहाँ पर 3 इंटू करेंगे, तो आप देखेंगे इस 3 से 3 कटा, ये 3 से 3 कटा, और यहाँ पर 4 3 12 हो गया। तो आप एक और स्टेप बहुत जल्दी स्किप कर सकते हैं, ओके। जो इस स्टेप क्या रहने वाली है भैया, बहुत ही सिंपल स्टेप थी, जो कि और भी के स्टेप स्किप कर सकते हैं, यानी कि आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे, ओके। आपको 3 से 3 कट गया तो आप 10 लिख सकते थे, ओके। 3 से 3 कट गया तो आप कितने लिख सकते थे, 4 लिख सकते थे, और 3 और 4 12, कितने लिख सकते हैं 12। आप देखिए इसमें 2 का भाग लगा दिए, ओके। यहाँ पर 2 का भाग लगाएंगे तो भाई 5 आएगा, कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 5 आएगा, 2 आएगा और ये 6 आएगा। तो यही आपका आंसर था, ठीक है। कितना आया, यही आपका आंसर था, यहीं पर आंसर आपका ये होगा, ठीक है, ओके। तो ये आपका आंसर एक ही लाइन हो सकता था, जो कि आपका 5 सेकंड के अंदर आप इसको कर सकते थे, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, सेकंड क्वेश्चन भी इतना टफ नहीं है, इसलिए इसमें आंसर मैंने ऑप्शन में आपके दिए नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखिए सॉरी ये थोड़ा सा जो है ऊपर से चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें दिख रहा है इतना तो, ओके। ए भी दिया है, देखिए इसमें एक शॉर्ट ट्रिक रहेगी, जो भी एक शॉर्ट ट्रिक भी कह लीजिए, चाहे आप शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं और अदर चीज़ें भी कर सकते हैं, चाहे आप तो ए से ऐसे कर लीजिए भैया, A B C और D, ओके। आपको निकालना AD,
निकालना क्या है, ए डी। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ए बी, ओके, और यहाँ पर बी सी, ठीक है, और सी डी, ओके। आपको देखिए अल्टीमेटली क्या निकल के आ रहा है, आपका ए डी निकल के आएगा। अल्टीमेटली क्या आएगा, आपका ए डी निकल के आएगा। आप चाहे तो कैसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, ओके। चाहे तो आप 2/5 लिख दीजिए, मैंने लिख दिया, ओके। चाहे तो 4/3 लिख दीजिए, लिख दिया मैंने, और 2/5 लिख दीजिए, ओके। 2/5 लिख दीजिए। आप इनका इंटू करेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 चौक 16 आएगा। कितना आएगा, 4 चौक 16 आएगा, ठीक है। इनका इंटू करेंगे, 5 25, 25 3 75, कितना आएगा, 75। तो यही आंसर है, क्या आएगा, 75। आप चाहें तो ऐसे कर लीजिए जिस प्रकार से मैंने किया है। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ओके। इसके बाद 2 अनुपात 5, फिर 5, फिर 5, ठीक है। फिर इसके बाद लिखेंगे 4, फिर 3, फिर 3, और यहाँ पर भी 4, फिर ठीक है। फिर आपका क्या आएगा, 2, और आपका 5 आएगा, फिर यहाँ पर 2 आएगा, फिर यहाँ पर 2 आएगा। इन सबको इंटू कर लिए, आपका आंसर रहेगा। लेकिन ये प्रोसेस जो रहेगी आपका बड़ी प्रोसेस रहेगी उससे जो आप कर रहे हैं उससे, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अब जब ए अनुपात बी और बी अनुपात सी लगा रहे हैं और सी अनुपात डी लगा रहे हैं, ओके, तो आपको पता होना चाहिए, ओके। तो आपको ये पता होना चाहिए, सी कट जाएगा, इससे सी कट जाएगा, भाई बचेगा अल्टीमेट ए डी। तो वो ए डी ही पूछ रहा है, तो आपका आंसर ऑलरेडी आपको ये वाली लाइन नहीं लिखनी है, बाकी अनुपात में डायरेक्ट लाइन लिखकर क्वेश्चन कर देना है, ठीक है, ओके। तो आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए जब इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ करना नहीं है, ना डरना है आपको। देखिए क्या लिखा है, 6a लिखा है, क्या लिखा है, 6a बराबर दिया है आपको, ठीक है, ओके। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं उतारें, ओके, ऐसा मत करें कि आपको पता है कि ABC आपको निकालना है। क्या निकालना है, ABC निकालना है। तो आपको पता है कि हम बराबर में के रखते थे, है ना, हम क्या रखते थे, बराबर में के रखते थे। तो ऐसा भी करना है तो करिए, नहीं करना मत करिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ओके। आप देखेंगे A डिवाइड बाय B करेंगे, ठीक है। तो देखिए बी के यहाँ पर 4, बी को हमने इधर ले लिया है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 4, और 6 कहाँ आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा नीचे, कहाँ जाएगा, 6 जाएगा नीचे, ठीक है। और बराबर में फिर से लिखा हुआ है, ओके, बराबर में फिर से लिखा है 9C, क्या लिखा है, 9C लिखा है, क्या लिखा है, 9C लिखा है। तो आपको पता है जब 9C लिखा है तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको, ओके। इस क्वेश्चन को देखिए इस प्रकार, चलिए मैं इस प्रकार नहीं करता हूँ क्योंकि इस प्रकार आपको थोड़ा सा डाउट हो जाएगा, ओके। तो आप इस प्रकार कर सकते हैं, ए को लिख सकते हैं 1/6, ठीक है, ओके। बी को लिख सकते हैं आप 1/4, ठीक है। क्या कर दीजिए आप, 1/4 कर दीजिए इस, ओके। और सी को लिख दीजिए, क्या कर दीजिए, बी 1/9 लिख दीजिए, ठीक है, इस प्रकार लिख दीजिए। अब देखिए कॉमन आप ले सकते हैं यहाँ पर, देखिए कॉमन क्या ले सकते हैं आप, ओके, 36 ले सकते हैं। तो 36 आप कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 36 कॉमन, सॉरी कॉमन नहीं लेंगे, सॉरी एलसीएम लेंगे। हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे भाई, ओके। कितना आएगा, 36 आएगा। आप देख सकते हैं 6, 4 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 36 आएगा। 9, ओके, 6 नाम, ओके, ओके, 6 चौक, ओके, 6 36, ओके, 6 नग 36 आ जाएगा, ओके, 6 चौक 24, 6, ओके, 6 नाम 36, और यह आ जाएगा यहाँ पर, ओके, और 9 चौक 36। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया भैया, आंसर आ गया आपका बहुत सिंपल सा 6, 9 और 4, ओके। तो देखिए यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें नहीं उतारनी थी। जैसे कि मान लीजिए आप क्या नहीं उतारनी थी, आपको पहली चीज़ आपको ये नहीं करना था कि 6 एक ए बराबर यहाँ पर करके इस प्रकार बी बटे में इस प्रकार, ये चीज़ नहीं करनी थी। आपको डिवाइड में डायरेक्ट लिखना था। ABC लिखिए मत लिखिए, आपको लिखना नहीं, लिखिए, लिखेंगे तो आपको टाइम जाएगा। आप डायरेक्ट लिखेंगे 1/6, ओके, डायरेक्ट लिखेंगे 1/4, डायरेक्ट लिखेंगे 1/9, ये लिखेंगे। आपको पता है कि ये एलसीएम कितना आएगा, 36 आएगा। आप इस चीज़ को भी मत लिखिए, आपको पता है 6 से कितने बार जाएगा, 4 से 36 कितने बार जाएगा, और ये कितने बार जाएगा, और आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, जो कि आपने सोचा होगा, मुझे पता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। तो देखिए फ्रेंड ये वाला क्वेश्चन भी कितना अच्छा है, और इसमें देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ भी है CGL में, ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा, देखिए पहले तो ABC निकालना है आपको, ठीक है, आपको ABC निकालना है इसमें, ठीक है। इसमें दिया नहीं है भैया, लेकिन ABC निकालना है, क्वेश्चन में ABC निकालना है। तो एक चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, x बराबर दिया है, ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, x में मैं 2x कर लेता हूँ इसको, इस वाली चीज़ को देखिए, 2x बराबर यहाँ पर a + b + c जो है वो यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है, ओके। ये आपको लिख लेना है, नहीं लिखना है ध्यान रखेंगे फिर भी। लेकिन हमें देखिए यहाँ पर हमें कितना दिया है, ये देखिए ये दिया है x माइनस, ठीक है,
एक्स माइनस एक्स एक जगह, दो जगह, तीन जगह, एक्स कितनी जगह दिया है आपको, एक्स दिया है 3 आप एक्स दिए हैं, ओके, माइनस करेंगे। बाकी आप देख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी जो करेंगे, इसके बाद आप 11 को प्लस करेंगे, ये 20 को प्लस करेंगे 25, यानी कि 25 बराबर आपका ये हो गया। और ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका कितना था, 2x था। 3x माइनस 2x बराबर कितना आएगा, 25 आएगा। और x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 25। कितनी आ गई x की वैल्यू आपके पास, कितनी आ गई, 25x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब एक पहला वाला जो है, ओके, पहली वाली इस चीज़ को ले लीजिए। आप देखेंगे मैं अगर x को इसमें से घटाता हूँ तो x माइनस के बाद a प्लस हो जाएगा, या a छोटा लिख लिए बड़ा लिख लिए कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, अच्छा a की वैल्यू कितनी थी, a रेशो वाले की, तो 11 वैल्यू कितनी थी भैया, वैल्यू थी इसकी जितनी भी वैल्यू हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 25 इसकी वैल्यू है, ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 25, x प्लस 1 की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1 की वैल्यू है 11, x प्लस 1 की वैल्यू 11 है। अच्छा x से x कट गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 14, a की वैल्यू कितनी आ गई 14। इसी प्रकार आप b की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी भैया, 25 में से घटा दीजिए आप कितना, 9 घटा दीजिए, ओके, कितना घटा देंगे, 25 में 9 16 आ जाएंगे, ओके। आप इसी प्रकार सी की वैल्यू निकालेंगे, 25 में से आप कितने घटाएंगे, 5 घटाएंगे, कितने आएगा, 20 आएगा, ओके, कितने घटाएंगे, 20 आएगा। तो इस प्रकार से आप जो है शॉर्ट में करें, ज़्यादा टफ आपके लिए नहीं बनाए। तो ए की वैल्यू कितनी आई, 14 आई, हमें पता है। बी की वैल्यू कितनी आई, 16 है, हमें पता थी। और सी की वैल्यू कितनी है, 20 आई। आप देख सकते हैं इसमें आराम से भाग लगा दिए, 2 का 7 आएगा, ओके, 8 आएगा और 10 आ जाएगा। यही क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन में ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, सी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। और चाहे तो आप जो है हिट एंड ट्रायल वाला मेथड भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस, ओके, सॉरी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया, यहाँ पर कितना 25 हो रहा है, तो आप देख सकते हैं। बाकी आप इसमें जो है हिट एंड ट्रायल वाला मेथड लगाएंगे तो दिक्कत आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 25 हो रहा है, यहाँ पर भी 25 हो रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, बाकी नहीं हो रहा है, बात अलग है, ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। तो 2 में से एक क्वेश्चन होगा जो कि आपका सही आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ओके। और हाँ, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या है, क्या बोल रहा है, ए बटे बी बराबर 1/3। चलिए ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ए बी सी और डी ई एफ, ये आपको निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप चाहें तो इस प्रकार का मेथड जो है अपना सकते हैं, ए बटे बी, ठीक है, इस प्रकार का मेथड अपना सकते हैं, और बी बटे सी, ओके, आप सी बटे डी और डी बटे यहाँ पर ई और ई बटे एफ, इस प्रकार से कर सकते हैं। आप पता है ई से ई कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, सी से ई कट जाएगा, और यहाँ से ये सारे चीज़ कट जाएंगे। ठीक है, और बी से बी कट जाएगा, बचेगा कौन सा, अल्टीमेटली आपके पास बचेगा ए और एफ। क्या बचेगा, ए और एफ, क्या बचने वाला है, ए और एफ बचने वाला है। अच्छा, ए और एफ की वैल्यू आ जाएगी, आपसे पूछा है कितना, ये सारा का सारा पूछा है, जब डरने की जरूरत नहीं भाई, सारा का सारा पूछा है, वो निकालेंगे, लेकिन पहले ए और एफ निकाल लेते हैं। ठीक है, ओके, ए और एफ निकालेंगे, आपको पता है कि ए ऑफ निकलेगा। ठीक है, अब 1/3 पता है ये हो रहा है भैया, ओके, बी सी की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है, ओके, इसकी वैल्यू 1/2 है, इसकी वैल्यू कितनी है भाई, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 है, ठीक है, इसके बाद ई एफ की वैल्यू कितनी, 1/4 है। आप काट दिए, कटना है तो 2 से 2 काट दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक 3 ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है, क्या आ गया, एक 3 ऊपर आ जाएगा, ओके, यहाँ पर 3 ऊपर, ओके, अच्छा 3 से भी 3 कट जाएगा। अच्छा, आंसर अल्टीमेटली 1/4 आ जाएगा, यानी कि ए एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। ए एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 आ गई है ना, ए एफ की वैल्यू 1/4 आ गई। हमारे पास ए और एफ आए, क्या है, ए है और एफ है, तो हमारे पास हमें निकालना अब क्या, अब बाकी जो चीज़ है वो निकाल ली। अब देखिए बी लिख लीजिए, ओके, आपको देखिए बी दिख रहा है, ओके, बी सी डी लिख लीजिए, देखिए ये बी सी, ओके, बी सी और सी डी, आप ये लिख लीजिए, ओके, बी सी और सी डी। देखिए जो चीज़ें दिखती आ रही है वो करते हैं, बी सी और सी डी लिख लेंगे, आपको सी से सी कट जाएगा, ठीक है, बचेगा बी और डी, क्या 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 आएगा, बी और डी। अच्छा, वैल्यू कितनी दी थी, एक की दी थी 2 और एक की दी थी 1/2, ठीक है, तो बी सी और सी डी की वैल्यू डायरेक्टली 1 आ गई है। आप लिख दीजिएगा, एक का 1/4 आया हमारे पास, ठीक है, एक का आपके पास 1/2 आया है, ठीक है, आपने लिख लिया, ये डायरेक्ट लिख लीजिए, कोई ऐसे 2 नहीं आया, सॉरी, एक ही आया है, सॉरी 2 नहीं आया भाई, एक ही आया, ठीक है, ओके, आप डायरेक्ट लिख लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आपको डायरेक्ट लिखना है, आप डायरेक्ट लिख लीजिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब आगे आप देख सकते हैं, आप डी
ओके, डी और एफ ई को ले लीजिए, किसको ले लीजिए, डी ई और एफ ई को ले लीजिए, ठीक है। आप डी ई और एफ, अच्छा डी और एफ ई को मत लीजिए, सी डी को ले लीजिए, सी डी और यहाँ पर ओके डी ई को ले लीजिए। सी डी और डी ई को क्यों ले रहे हैं भैया, हमारे पास एफ तो ऑलरेडी है इसलिए हम इसको ले नहीं रहे हैं, ठीक है। इसको ले लीजिए, ओके आपका सी और ई, ओके सी एफ आ गया, सी और ई आ गया, ठीक है। सी और ई आ जाएगा अल्टीमेटली, आपको पता है 1/2 इसकी इसका है, एक इसका 3 है, तो आपका कितना है 3/2 आ गया, ठीक है। आप डायरेक्टली ये सारी वैल्यूज़ को कहाँ रख दीजिए जो आपका पूछा था, 1/2 1/4, ठीक है, 1 और 3/2। आप देखेंगे आपका आंसर आ गया बहुत डायरेक्टली, ये 3 आ जाएगा और 8 आ जाएगा, 3/8 इस कहाँ पर भैया, ओके ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इस प्रकार से निकाल सकते हैं आप बहुत सिंपल तरीके से, और कुछ आपको ज़्यादा तरीका करना नहीं है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। मैं यही बोला कि दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन आपको करना है एग्जाम में इस प्रकार से ही, आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखिए, आपको पूछा है ए ओके ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी दिया है, तो ए की पावर 4 और बी की पावर दिया है आपको, ठीक है। ये आपको निकालना है कि का मान क्या है, मतलब किसके बराबर, ठीक है भैया, ओके। अब आपको दिया ए अनुपात बी, और आपको दिया है क्या दिया है भैया, बराबर दिया है बी अनुपात सी दिया है। तो देखिए इससे एक रिलेशन निकाल सकते हैं हम, ए सी बराबर क्या निकाल सकते हैं हम, ए सी बराबर बी स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, हमारे पास एक जो है इस प्रकार से आ गया। अच्छा हमें निकालना ये है तो मैं इसको इस प्रकार से लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इस प्रकार मैं क्यों लिख रहा हूँ, मुझे ऐसा क्यों दिखा, क्योंकि मुझे यहाँ पर ए स्क्वायर लिखा, बी स्क्वायर दिखा है, और यहाँ पर भी मैं बी स्क्वायर कर सकता हूँ, ओके। ये देखिए अब इस बी स्क्वायर के जगह मैं ए सी लिख दूँ, ए सी लिख देता हूँ भैया, बी स्क्वायर की जगह ए सी लिख देता हूँ। अच्छा ए सी जो है वो मैं यहाँ पर भी लिख दूँ, इसकी जगह भी ए सी, इसकी जगह भी लिख दूँ। अब दिख रहा है इस ए सी को मैं ए को स्क्वायर लिख सकता हूँ, और बी को भी सॉरी सी को स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा ये वाला ए और ये वाला ए इससे कट गया, यानी कि हमारे पास अल्टीमेटली बचा क्या, ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर कहाँ है भैया, ए स्क्वायर, अच्छा सी स्क्वायर बराबर सी, अच्छा बराबर मतलब अनुपात में है, कोई दिक्कत नहीं है, अनुपात में आएगा भाई, आंसर अनुपात में आया, कोई दिक्कत नहीं है, अनुपात में है, ठीक है, ओके। ऑप्शन आएगा आपका सी इज करेक्ट आंसर, क्या आएगा, सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। चले अगला क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है बहुत मतलब इतना टफ नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ए बी दिया है, बी सी दिया है, सारी चीज़ें दी हैं, तो हमें ए बी सी डी निकालना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले तो ये पता है ए बी बराबर कितना, 1/2 दिया है, ठीक है, और ये 3/8 दिया है। तो आप इसको काट लीजिए, काटेंगे तो क्या बचेगा भैया, जहाँ पर 4 बचेगा, यानी कि ए अनुपात बी जो रहेगा वो कितना आ जाएगा, ए अनुपात बी, ध्यान रखेंगे ये आ जाएगा 4/3, कितना आएगा, या 4 अनुपात, यानी ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू कितना है, 3 है, ठीक है। इस प्रकार इसी प्रकार हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन दूसरा वाला जो दिया है वो ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 1/3 दिया है बी सी, ओके, और 5/9 दिया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसको काटा जाए 3 तिरका 9, ठीक है, यानी कि आपका जो बी सी है क्या है, बी अनुपात सी है, बी अनुपात सी है वो कितना आएगा, 3 अनुपात कितना आएगा, 5 आएगा, 3 अनुपात 5 आएगा, बी ये रहा 3 और सी रहा 5, ठीक है। इसी प्रकार अब इसके बाद दिया है सी अनुपात डी दिया है, क्या दिया है, सी अनुपात डी दिया है, तो 5 ओके बटे 6 3/4, ठीक है, ये दिया है। तो आप देख सकते हैं 2 दूनी 4 से काट सकते हैं, ओके, 2 तिया 6 इससे काट सकते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, तो आपका सी डी, ओके सॉरी हाँ, अरे भाई 1 मिनट रुक जाइए, इसका जो ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सी डी का जो आंसर आएगा वो सी डी आएगा 5 दूनी 10, अच्छा हाँ बिल्कुल आएगा, वो आएगा 10/9, ठीक है, 3 तिरका 9, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा काटेंगे नहीं, काटना नहीं है भैया, काटेंगे तो ऊपर नीचे यहाँ तक 3 तिरका 9 हो जाएगा, ठीक, काटना नहीं है इसको, सॉरी इसको काटना नहीं है अभी 3 को, ठीक है। तो ये काटेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, अगर काट देंगे तो ये दोनों में दिक्कत आएगी। अच्छा निकालना क्या था हमें, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 4 3, ठीक है, 4 3 है, ओके, 3 बाकी इधर लिख दी 3, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप जो है पिछला वाला मेथड करना चाहते हैं उससे कर सकते हैं, चाहे ए वाले मेथड से, ये सिंपल भी है, ठीक है। बाकी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है इसमें, ओके। फिर बी सी की वैल्यू कितनी दी थी हमारे पास, 3 5 दी थी, तो 5 यहाँ पे लिख दिए, 5 यहाँ पे लिख लिए, 3 यहाँ पे लिख लीजिए। अच्छा सी डी की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 10 9 निकाली थी, 10 9, ओके, यहाँ पर भी 10 आएगा, यहाँ पर भी 10 आएगा। अच्छा आप अल्टीमेटली करेंगे तो आप कितना आएगा भैया, ये आएगा 30 और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 120, कितना आएगा, 120 आएगा, ठीक है, ओके। 3 तिरका 9, यहाँ पर 90 आ जाएगा, ओके, ये 90 आ गया। अच्छा ये कितना आएगा, 15, ये 150 आ जाएगा भैया,
ओके, इसमें ये कितना आएगा, ये आएगा आपका ओके 15, ओके 15, ये कितना आएगा भैया 135, कितना है 135। अच्छा 135 आप काट लीजिए, 5 से काट लीजिए, चाहे किससे काटेंगे। ओके 5 से काटेंगे तो 24 बार जाएगा, ठीक है 24 बार जाएगा, फिर 18 बार जाएगा, ओके फिर कितनी बार जाएगा, 5 से 15 30 बार जाएगा, और ये जाएगा 27 बार, ठीक है। अभी भी हमारा क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मैच नहीं कर रहा तो भाई हम इस ऊपर वाले को मिटा लेते हैं। 3 से काट 3 अट्टे 24, ओके सॉरी 1 मिनट, 3 अट्टे 24, ओके 3 नम 18, 10 बार जाएगा ये, ओके और 3 नम 27, तो आपका 8 9 10, अच्छा 8 9 10, 8 9 10, अच्छा 8 अच्छा 3 6 18 है भैया, ओके 8 9 8 6 10, अच्छा 8 6 10 और 9, ठीक है। ऑप्शन आएगा सी इज करेक्ट आंसर, क्या आने वाला है, सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके ये भी क्वेश्चन इतना टफ नहीं था, बस आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना था। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ए बी के 3/4 भाग के बराबर है, बराबर लिखना नहीं लिखना, लेकिन उसने लिखा है भैया, जो है ए जो है, अच्छा ए जो है बी के, किसके, ए जो है बी के कितने बराबर है, 3/4 भाग के बराबर, यानी कि ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 4 है। ध्यान दीजिए यहाँ पर बी जो है सी के एक, बी जो है क्या है, बी जो है सी के 1/2 भाग के बराबर है, बी की वैल्यू 1 सी की वैल्यू 2, ध्यान रखिए, ठीक है। तथा सी डी जो है, क्या बोला है उसने, सी डी जो है क्या भैया, सी डी जो है आपका 4/5 भाग के बराबर, 4/5, ये 4 है ये 5 है, तो यहाँ पर बहुत सिंपल वाला रूल लग गया, क्या भाई ए बी सी डी वाला आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ए ठीक है बी सी और डी, ठीक है इस प्रकार लगा देंगे। यहाँ पर आएगा 3, ओके यहाँ पर आएगा 4, फिर 4, ओके फिर 4, ठीक है। फिर बी सी बराबर कितना दिया था भैया, 1 4 1 2 दिया था, 2 फिर 2, ठीक है फिर यहाँ पर 1, ठीक है ओके। फिर सी डी बराबर कितना दिया था, 4 5 दिया था, तो 4 यहाँ से लिखना चालू कर देते हैं, ओके यहाँ पर 4 यहाँ पर 5, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 4 दूनी 8, ओके 8 5 40, ठीक है 40, ओके 40 लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, यहाँ पर 40 आ गया, ओके 4 16 16 दूनी 32, ठीक है 32 हो गया, ओके यहाँ पर लिख देता हूँ 16 ही आएगा, ठीक है ओके यहाँ पर 12 लिख देंगे, ठीक है 4 से भाग लगाएंगे, 4 3 12, 4 4 16, ओके 4 8 32 और ये 10, ठीक है 3 4 8 10, 3 4 8 10, 3 4 8 10, अच्छा 10 3 4 8 10, ये वाला ऑप्शन है भाई, मैं ऑप्शन ए लगाने वाला था, ये गलत होने वाला था, ठीक है आप देखते देखते, ठीक है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ओके। चले अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो है क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ओके उस मतलब बड़ा क्या है, वो पूरी स्क्रीन पर आ गया है, ओके कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिए, क्वेश्चन है 10,500 को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का हिस्सा जो है बी और सी के हिस्से के 2/5 भाग के बराबर है, तब बी का हिस्सा ए और सी के कितने 1/2 के भाग के बराबर है, प्रत्येक को कितना रुपए मिला, यानी कि ए बी सी को कितना रुपए यहाँ पर मिला होगा वो बोला है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन, देखिए आप पहली लाइन जो हट गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। तो पहली लाइन बोली थी 10,500 रुपये, इसमें से ए जो है बी ए को जो पैसा है, मतलब ए का जो पैसा है, ए का जो पैसा वो बी और सी के बराबर है, बी और सी के बराबर मिला हुआ है, मतलब बी और सी के 2/5 भाग के बराबर मिला है, कितने मिला है 2/5 भाग के बराबर मिला हुआ है, ठीक है। अब उसने बोला है बी का जो पैसा है वो ए और सी के कितने, ए और सी के कितने भाग के बराबर है भैया, ए और सी के 1/2 के भाग के बराबर, 1/2 के भाग। अभी अच्छा ए बी जो यहाँ पर ये रहा और ए प्लस सी ये दो रहा, ठीक है। अच्छा ए जो रहा यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर बी प्लस सी दिया है 5 दिया है, ठीक है ये दिया है, ठीक है 2 स्टेटमेंट दिए हैं, 2 ही दिए ना भैया। अच्छा इसके बाद हाँ 2 स्टेटमेंट दिए, ठीक है। अच्छा 2 स्टेटमेंट के बाद में हमारे लिए पता है कि हमारे मतलब दोनों हिस्से दिए हैं, अब दोनों हिस्सों को हम बराबर करना है, क्या करना हमें, क्या करना है यहाँ पर बराबर करना। अब ये एक चीज़ ध्यान रखेंगे, देखिए ये 5 और 2 कितने हैं 7 हैं, कितने 5 और 2 7 हैं, यहाँ पर ये कितने 3 हैं, कितने 3 हैं। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक जो इस प्रकार से मतलब आपको देखिए जो सुविधा है उसके उस प्रकार से मैं आपको ये बना लेता हूँ, बी प्लस सी इसी प्रकार जो है रहेगा, आपको ये इसी प्रकार अगर एग्जाम में रहेगा तो इसी प्रकार कर लीजिएगा, आपको भी थोड़ा सा ओके सहूलियत रहेगी। अच्छा बी जो दिया था वो दिया था ए प्लस सी दिया था, ठीक है ओके, और क्या दिया था आपको बराबर में क्या था 1/2 दिया था, ठीक है दिया था। अब इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का जो है प्लस करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। अच्छा 7 का इंटू जो है इसमें कर दीजिए पूरी, इसमें पूरे वैल्यू में, ठीक है पूरी वैल्यू में
1/7 में। अच्छा, इन दोनों का नीचे वाला डिफरेंस कितना था, 3 डिफरेंस था, क्योंकि डिफरेंस ही योग कितना है, 3 है। तो इन दोनों का 3 का इंटू इसमें कर दीजिए, किस में कर देंगे, इसमें कर देंगे, ठीक है। अब आपको पता है, देखिए ये जो वैल्यू है वो किसकी है, ए की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। कितनी आ गई, ए की वैल्यू 14 आ गई। और यहाँ पर बी, ओके, बी की वैल्यू कितनी आ गई है, बी की वैल्यू आ गई यहाँ पर आपकी 7। अच्छा, ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू यहाँ पर आएगी कितनी भैया, ए की वैल्यू अल्टीमेटली ओके कितनी आने वाली है, ओके 3 दूनी 6 आने वाली है। कितनी आने वाली, 6 आने वाली है। और बी की वैल्यू कितनी आने वाली है, 7 आने वाली है। ये हमें पता चल गया। अब सी की वैल्यू निकालनी है, तो आप एक काम करिए, देखिए ये दोनों का टोटल सेम आएगा, टोटल सेम आएगा। चाहे आप कर लीजिए, देखिए आपका 6 और 15, 6 और 15 कितने होते हैं भैया, 21। ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 21 होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर भी 7 दूनी 14 और ये 7 या 21, यहाँ पर भी 21, ये भी 21 होगा, ये भी 21 होगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो आपको पता है, आपको पता लग गया कि ए के बराबर हमें पता चल गया है 6 होगा, और बी के बराबर हमें पता चल गया कितना होने वाला है, बी के बराबर 7 होगा। तो सी की वैल्यू निकालनी है, तो आप देख सकते हैं, ओके, आपको बहुत सिंपली तरीके से मिल जाएगा भैया। मतलब ए की वैल्यू कितनी है, 6 है, बी की वैल्यू कितनी है, 7 है, ओके, और सी की वैल्यू हमें निकालनी है, टोटल कितना है, 21 है। तो आप निकालेंगे 6 और ये कितने हो गए, 12, 13 हो गए। सी की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। कितनी आएगी, 8। सी की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। तो आप ABCD निकाल लेंगे, अरे कोई दिक्कत नहीं, ABCD आपने निकाल लिया। अब उसने पूछा क्या है, पूछा जो है तीनों का हिस्सा पूछा है। अच्छा, स्टार्टिंग में हमें उसने रुपए दिए थे 10,500। कितने दिए, 10,500 में उसने स्टार्ट में रुपए दिए थे। कितने दिए, 10,500। अच्छा, पूरा टोटल कितना हमारा, 21 है। कितना, 21। अच्छा, 21 को हम किससे भाग करें कि हमारे पास एक चीज़ की वैल्यू हो जाए। तो ध्यान देंगे आप, एक काम करें इसमें, मतलब 5 का इंटू करेंगे तो 5 एकम 5, ठीक है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप 105 हो जाएगा, यानी कि 5 का भाग दे रहे हैं, मतलब 5 का इंटू भाग देंगे तो ये 5 का इंटू करेंगे, ठीक है। तो ये आ रहा है 21 में। बाकी आप क्या करेंगे, 500 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी एक के बराबर कितना आएगा, 1 के बराबर हमारे पास 500 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 1 के बराबर हमारे पास 500 आ गया। कितना आ गया हमारे पास, 1 के बराबर 500 आ गया, ठीक है। हमें पैसे बांटने हैं भैया। ए की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 6 आई थी, ओके। ए की वैल्यू कितनी आई थी, 6 आई थी, 6 पंजे 30। ए की वैल्यू कितनी आई, 6, ओके, 30 आई, 2 जीरो लगा दी। अच्छा, ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, बी की जो हमारे पास जो था रेशो में था वो कितना, 7 था। 7 मने 35, ठीक है। कितना, 3500, डबल जीरो हमने लगा दी, ओके। 6, और सी की वैल्यू कितनी थी, 8 थी, 8 में 40, ओके, डबल जीरो हमने लगा दी, ये आ गया 4, 3000, 3500 और 4000। ये क्वेश्चन जो है आप इतना भी कर सकते थे, आपको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं था। आपको सीधा सीधा ये ध्यान रखना था कि ये वाली जो वैल्यू थी, ये वाली बी प्लस सी, ओके, और सी और बी बराबर ये ए प्लस सी वाली, यहाँ पर बस यही चीज़ ध्यान रखना था। ये जो है ये किस प्रकार से करनी है वही, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना था, ठीक है, ओके। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ओके। क्वेश्चन है, एक बर्तन में, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बर्तन में दूध और पानी का जो है अनुपात दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। दूध और पानी का अनुपात दिया है। मिल्क और वाटर का जो है रेशो दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मिल्क और वाटर का रेशो दिया है 6:5 का, ओके। प्रारंभ में इसमें यदि 220 लीटर का मिश्रण निकाल लिया है, कितना निकालना है, 220 लीटर जो है मिश्रण निकाला गया है, उसकी जगह पर 12 लीटर जो है पानी मिलाया गया है, तो अनुपात कितना हो रहा है, 3 और 4 हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि 12 लीटर पानी मिलाया गया, वाटर ऐड किया गया। क्या ऐड किया गया, वाटर ऐड किया गया, मिल्क के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो हम वाटर जो है मतलब उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन मिल्क के साथ नहीं कर सकते। तो ये वाटर पहले 6 था, तो अभी भी 6 करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम 2 का इंटू कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा भैया, हमारे पास आएगा ये 6 जाएगा और यहाँ पर 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, पहले भी 6 अभी भी 6। अच्छा, अब जो है पानी मिलाया हमने, कितना, जितना ही मिलाया हमने, 12 लीटर पानी मिलाया, लेकिन यहाँ पर रेशो में हमने, हमारे पास कितना चेंज आया, हमारे पास 3 का चेंज आया, 3 यूनिट का। तो आपके पता है कि 12 लीटर बराबर 3 हो रहा है, तो 1 के बराबर कितना होगा, 1 यूनिट बराबर होगा, ओके। 1 के बराबर 4 आ गया। कितना आ गया हमारे पास, 1 के बराबर 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया। तो उसने ये पूछा है कि आरंभ में मतलब ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आरंभ में कितना जो है मिश्रण की मात्रा थी। तो 6:5 थी,
6 5 थी भैया 11, 11 इंटू हम करेंगे तो यहाँ पर 44 आएगा, 44 आएगा। अब आपका आंसर जो होगा ऑप्शन में 44 लीटर होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 220 लीटर में से पानी निकाल लिया गया था। कितना निकाल लिया गया, 220 लीटर पानी निकाल लिया गया था, जिसकी वजह से 3 और 4 अनुपात बन गया था। अच्छा, इसको प्लस करेंगे तो आपको कितना आएगा भैया, 264। ये आपका आंसर आएगा 264 लीटर। क्या आएगा आपका, यही आंसर आने वाला 264 लीटर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, समान आयतन वाले 3 गिलास हैं, मतलब आयतन कैसा है, समान, यानी कि आयतन समान है तो उसमें सारी चीज़ें जो होंगी वो समान आएंगी। ठीक है, समान है, पानी के साथ मिश्रण मिला हुआ है। ठीक है भैया, पानी के साथ एसिड मिला है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पानी का अनुपात क्रमशः, अच्छा मिश्रण पानी का अनुपात जो है क्रमशः 2-3, 3-4 और 4-3 है। 3 जो है गिलास हैं भैया, तो तीनों का अनुपात अलग अलग उसने दिया है। ठीक है भैया, लेकिन अल्टीमेटली इसमें कितना लीटर होगा वो समान होगा, जितना भी होगा वो क्या होगा, समान आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, इन गिलासों के पदार्थों को एक बड़े बर्तन में डाला गया है। ओके, बड़े बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ओके। तो देखिए पहले आपको क्या दिया है, देखिए आपको दिया है 2:3 दिया है। ठीक है भैया, फिर आपको कितना दिया है, 3:4 दिया है। ठीक है, और फिर उसका दिया है 4:5 दिया है। अच्छा, आपको इन दोनों को अगर प्लस करेंगे, टोटल जो आपका आयतन आएगा, इसका 5 आएगा, इसका 7 आएगा, इसका कितना आएगा, 9 आयतन आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा। अच्छा, आपको पता है इसी अम्ल है या फिर आपको ये देखिए एसिड और अम्ल पदार्थ दोनों जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपको, ओके 7 और ये 9, कितना आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, कितना आएगा ये 9 और 3 कितना आएगा भैया, 12 आएगा। ठीक, कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, ओके। अगर हम आयतन की बात करें तो यहाँ पर ये रहा, और हम यहाँ पर बात करें कि भैया मिश्रण या फिर अम्ल की बात करें तो ये होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पता है मुझे कि ए की वैल्यू कितनी है भैया, ए की, मैं इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको मैंने बोल दिया सी, ये ए बी सी वाला। ठीक है, अब ए की वैल्यू जो दी है 2/3 दी है, 2:3 मान लीजिए, 2/3। ओके, 3/4 इसकी दी है। अच्छा, इसको कितना दिया है, इसको दिया 4/5 दिया है। अच्छा, सभी को जो है हमारे पास बराबर बराबर होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, सभी को बराबर बराबर होना जरूरी है। अब देखिए मुझे ए की वैल्यू चाहिए समान आयतन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ए को छोड़ दूंगा, मतलब ए के 5 को छोड़ दूंगा, बाकी 9 और 7 का यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या करूँगा, इन दोनों में क्या करूँगा, दोनों में 9 और 7 का, 9 और 7 का 9 8, ओके 9 और 7 का ये इंटू कर दूंगा। अच्छा, बी के लिए अगर मैं बी को छोड़ दूंगा तो 5 और यहाँ पर कितने का, 9 का इंटू करूँगा। किसका इंटू करूँगा, 5 और 9 का इंटू करूँगा। ठीक है, सी के लिए वही मैं 5 और 9 को छोड़ दूंगा, इसका इंटू करूँगा मैं यहाँ पर इस प्रकार से लगा लीजिए। ठीक है, इसको छोड़ दूंगा तो मैं क्या करूँगा, इसको 5 और 7 का इंटू कर दूंगा। अब सब में इंटू करने के बाद हमारे पास आएगा कितना, हमारे पास आएगा 126। ठीक है, आप इंटू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, 189। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर कितना आएगा, हमारे पास ये आएगा 135। ठीक है, और यहाँ पर आएगा कितना आएगा हमारे पास 180। ओके, यहाँ पर कितना आएगा भैया, यहाँ पर हमारे पास आएगा 140। ओके, प्लस कर लीजिए, यहाँ पर आएगा 175। ठीक है, ओके। अब इन दोनों को ऐसे करके प्लस करना भैया, ऐसे करके। ठीक है, कैसे करके प्लस करना है, ये प्लस में जरूर है, लेकिन ये प्लस में मैंने लिख दिया, सॉरी ये प्लस में नहीं है, अनुपात में होगा। ओके, सॉरी अनुपात में होगा, प्लस में नहीं है, वो अनुपात में। मैं यहाँ पर अनुपात कर देता हूँ भैया, ये अनुपात में। ठीक है, क्या है, अनुपात में, ये प्लस में नहीं है, अनुपात में। ठीक है, यहाँ पर भी अनुपात ही है ना, इसलिए। ठीक है, तो अब इनको प्लस करेंगे, 140 इसको प्लस करेंगे तो यहाँ आपका 401 आ जाएगा, अनुपात में है। ओके, 544 आ जाएगा। आपका यही आंसर होने वाला था। बड़े बर्तन में कितना जो है अनुपात में आयत होगा, बड़े बर्तन में अम्ल और आपका पानी कितने अनुपात में होगा, 401 अनुपात, ओके 544 अनुपात में। ये डायरेक्टली आंसर आएगा। बाकी आप सारे मेथड लगाते रह जाएंगे, आपको क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको दिक्कत आएगी बाद में क्वेश्चन करने में। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पिछले वर्ष जयपाल एवं रामपाल की आय का अनुपात दिया है। पिछले वर्ष मतलब पिछले वर्ष दिया था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। पिछले वर्ष जो है उसका आय का अनुपात दिया है 5-4 दोनों का। ठीक है, उनके पिछले वर्ष एवं वर्तमान वर्ष का व्यक्तिगत, पिछले वर्ष और वर्तमान का व्यक्तिगत रेशो भी दिया है 2, 3 और 4, 7। ठीक है, यदि दोनों का वर्तमान वर्ष में सम्मिलित आय, अच्छा सम्मिलित आय की बोला है 29,000 है,
तो जयपाल की वर्तमान आय कितनी है, जयपाल की वर्तमान आय कितनी है, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखिए यहाँ पर पहली चीज़ तो आपको लास्ट वर्ष यानी कि लास्ट ईयर की जो है वो पता होनी चाहिए। लास्ट ईयर की क्या है भैया, लास्ट ईयर में जो है जयपाल है, लास्ट लिख देते हैं हम इसको क्योंकि जयपाल वगैरह लिखा हुआ है। तो जयपाल की लास्ट ईयर और राज्यपाल की लास्ट ईयर, ठीक है। तो कितनी थी भैया, हमें पता है 5 है और ये 4 है, ठीक है, ओके। अच्छा अब उसने बोला है, क्या बोला है, इसके बाद बोला है व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय मतलब व्यक्तिगत वर्ष की आय पूछी है। अच्छा किस किस की पूछी है, पहले कौन है, पहले जयपाल होगा ना, पहले जयपाल आ रहा है तो मैं जे लिख देता हूँ। अच्छा अरे 5 लिख दिया भाई, 1 मिनट रुकिए, ये पेन भी चलना है। ओके जयपाल दिया है, जयपाल की लास्ट ईयर की और प्रेजेंट ईयर की, ठीक है। लास्ट मतलब लास्ट ईयर की भैया कितना दिया था, उसमें अनुपात दिया था 2 अनुपात दिया था और प्रेजेंट की 5 दिया था। अच्छा अब राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल जो भी है लास्ट ईयर की और प्रेजेंट ईयर की। अच्छा लास्ट ईयर की उसकी कितनी दी थी, उसने 4 अनुपात, उसने 7 दी थी। प्रेजेंट की कितनी दी है, 7 दी थी, ये दिया। अच्छा अब आपको पता है ये संयुक्त तो कितनी है, संयुक्त तो इसकी 5 है, कितनी है, जयपाल की संयुक्त कितनी है, 5 है, लेकिन इसमें दी है कितनी दी है भैया, इसमें 2 दिया है। अच्छा इसमें कितनी दिया है, 2 दिया है। तो मुझे पता है इसकी 5:2 है। अच्छा आप 5:2 है, लेकिन प्रेजेंट में कितनी है, प्रेजेंट में उसने 3 दिया है। किस कौन है भैया, ये राज्यपाल है, ठीक है। अच्छा राज्यपाल है। अच्छा उसके बाद ओके हाँ, इसके बाद जयपाल की बात करें तो उसमें कितने दिया है, अनुपात में 4, ओके ये वाला 4, ठीक है। और यहाँ पर उसके ये जो आपका प्रेजेंट ईयर में दिया है वो यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर 4 दिया, लास्ट ईयर वाला, ठीक है। अच्छा प्रेजेंट ईयर में कितने दिया है, 3 दिया है, कितना दिया है भैया, ये 4 और यहाँ पर प्रेजेंट ईयर में कितने, हमें प्रेजेंट ईयर से ही लगा रहे हैं ना, 7 दिया है। तो 4 से 4 कट गया, ये कटेगा नहीं भाई, ये 15/2 आ जाएगा, ओके। कितना आ जाएगा, 15/2, ये आ जाएगा 15/2, यहाँ पर डायरेक्टली 7 आ जाएगा, कितना आएगा 15/2 और डायरेक्टली कितना आएगा, 7 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, 1 मिनट, इस चीज़ को मैं अरेंज कर देता हूँ जिससे कि आपको सहूलियत हो जाए थोड़ी सी, ओके। और यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको पेन को चेंज कर लें, तो आप देख सकते हैं 15/2 आया था और 7 आया था, तो 7 दूनी 14 हो जाएंगे, क्या जाएगा, 7 दूनी 14 जाएंगे। डायरेक्ट मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, 15/14 लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ, 15/14 यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो ये 15/14 हमारे पास आ गया। अब 15/14 क्या आने वाला हमारा, ये जयपाल की प्रेजेंट आया है और ये जयपाल की प्रेजेंट आया है, ये होगा, ओके। अच्छा अब हमें पता है ये प्रेजेंट आया, हम अगर एक्स मान लें, जो भी मान लें, कुछ ही मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका टोटल कितना आने वाला है, हमारे पास टोटल आने वाला है 29, कितना आने वाला 29। अच्छा 29,000 उसका क्या था, टोटल है, और हमारे पास जो रुपए हैं वो कितने हैं, 29,000 ही हैं, कितना 29,000 है, क्या हटेंगे, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 1000 के बराबर आएगी, एक की वैल्यू कितनी है, 1000 के बराबर आएगी। हमें पूछा क्या, उसने जयपाल की क्या पूछी है, वर्तमान आय पूछी है, जयपाल की वर्तमान आय, जयपाल की प्रेजेंट आय, जयपाल की प्रेजेंट आय हमने कितनी पता करी थी, ये 15,000, कितनी पता करी, 15,000। तो 15 इंटू करेंगे 1000 में तो कितना आएगा भैया, 15,000 आएगा, कितना आएगा जयपाल का। अच्छा अगर आपसे पूछ लिया जाता राज्यपाल की तो 14 इंटू करते 1000 में तो 1000 आया था, तो यहाँ पर दोनों आंसर कितना, 15 और 14,000 का। वैसे आपसे पूछा है 15,000 तो 15,000 लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ओके। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और है, देखिए पे पूछा है ए और बी की मासिक आय 8/5 है भैया। मासिक आय मतलब मंथली जो दिया है भैया, ए और बी की जो मासिक आय है वो कितनी दी है, जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। 8/5 है, ओके ठीक है, 8/5 है। उसने बोला है 8/5 है, यदि उन्होंने क्रमशः 12,000 और 10,000 रुपये मासिक बचत की है तो उनकी आय में अंतर कितना है, उसकी आय में अंतर कितना है, ठीक है भैया, उसकी आय में अंतर कितना है। 1 मिनट क्वेश्चन रुक जाइए। अच्छा उनकी मासिक, अच्छा उसका व्यय भी लिखना है भैया। ये रहा इसका इनकम और ये इसकी ओके क्या रहेगी, व्यय रहेगी 5 और 3, ठीक है 5 और 3। अच्छा ये क्या रहेगा, इनका एक्सपेंडिचर रहेगा और ये रहेगी इनकी इनकम। तो आपको पता है इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस क्या होगा, सेविंग होगा। आप इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीके से आप इस क्वेश्चन कर सकते हैं। चाहे तो आप जो है फॉर्मूले से कर सकते हैं, ओके आप आय ऊपर रखिए, ठीक है, माइनस करिए बचत, ठीक है, माइनस करिए बचत, आय दूसरे वाले की रखी ऊपर, नीचे रखी बचत, ठीक है, क्या रखिए बचत,
इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू रखेंगे तो आप क्वेश्चन और भी अच्छे से कर पाएंगे। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं जिस प्रकार से मैं करता हूँ। देखिए 8 दिया है, हमें 5 दिया है। अच्छा बाद में कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, फिर कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। अच्छा फिर वो कितने रुपए बचा रहे हैं भैया, पहले बचा रहा है पहले वाला 12,000 रुपये बचा रहा है। ओके कितना चाहिए, 12,000। दूसरा वाला कितना हज़ार बचा रहा है, 10,000 रुपये बचा रहा है। कितना चाहिए, 10,000। अच्छा इसका इस पर इंटू करेंगे, 8 3 24 का इंटू इसका करें 55 25। कितना, 8 3 24 और 55 25। अच्छा 8 3 24 और 55 25 का अगर आप माइनस करें, डिफरेंस निकालेंगे तो 1 आएगा। कितना आएगा डिफरेंस, कितना आएगा, 1 आएगा। अच्छा इनका डिफरेंस 1 आएगा। उसके बाद इसमें से इंटू करेंगे, कितना आएगा, 15,000। ओके ये कितना आएगा, 15,000। ओके 12 3 36। ओके 36 कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक है कितना आएगा भैया, ओके सॉरी 5 का इसमें करेंगे 10 में 50 और ये आएगा ओके ये आएगा 36। ओके ये आएगा 36। ठीक है इन दोनों का जो डिफरेंस करेंगे तो आप कितना आएगा भैया, 14,000। कितना आएगा, 14,000। कितना आएगा, 14,000। अच्छा 14,000 बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। 14,000 बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। अब पूछा कितना था, आके पूछा गया था उनकी मासिक आय में अंतर कितना है। मासिक आय में अंतर कितना है भैया, मासिक आय में अंतर है 3 का। कितने का, 3 का। 14,000 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा भैया, ओके 14,000 इंटू 3 करेंगे या 14 इंटू 3 करेंगे तो 42 आएगा। तो कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 42,000। क्या आएगा, 42,000। ये क्वेश्चन जो है आप इस प्रकार से कर सकते थे, जो आपको मैंने बताया उसमें था कैलकुलेशन होगा। ओके मतलब जो मैंने नहीं बताया, मतलब जो आय वाला इस प्रकार से आपको लिखने वाला था ना, आय माइनस बचत वाला जो आप लिखेंगे, फिर इसका व्यय सामने व्यय रखना है। ठीक है इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे दिक्कत आएगा। आप डायरेक्टली करिए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है ओके चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात दिया है। ओके दो संख्याओं का अनुपात दिया है 5-7। अच्छा 5-7 अनुपात है, ये अनुपात है 5:7 दिया है। ओके यदि उन दोनों में 40 घटा दिया जाए तो संख्या का अनुपात 17:27 हो जाता है। ये 17-27 भैया, 17-27 अनुपात है। ठीक है ओके तो उनका अंतर क्या है। ठीक कोई दिक्कत नहीं भैया, हमें पहले दिया था 5-7 अनुपात दिया था, बाद में दिया है 17-27। कितना दिया है, 17-27 दिया है। ठीक कोई दिक्कत नहीं है, ये दिया है 17-27 हमारे लिए दिया है। अच्छा उसके बाद 17-27 दिया है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पर चाहे तो आप ये वाला मेथड लगा सकते हैं 40, और यहाँ पर ये वाला भी लगा सकते हैं। इन दोनों का इंटू करें, इन दोनों का इंटू करें, इन दोनों इंटू करें, और जो भी डिफरेंस आएगा इन दोनों को इसमें से घटा दें। ठीक है ओके मतलब बराबर में रख दें तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा जो और भी अच्छा है पिछले वाले से। 5:7। ठीक है ये हमारे पास था 17:27 ये वाला था। ठीक है अब देखिए क्या है कि मुझे ये पता है इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 है। तो यहाँ पर 10 का इंटू कर दीजिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना है भैया, मतलब ओके डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। तो इसमें 2 का डिफरेंस, ऊपर वाले का नीचे में करिए, नीचे वाले का ऊपर में करिए। ठीक है तो आपको क्या आएगा, 50 आएगा। ठीक है और ये आएगा 70। यहाँ पर 34 आएगा और ये कितना आएगा, ये आएगा 54। ठीक है 54 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 16 है। कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 16 है। ओके कितने होने वाला है, 16 है। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस 16 है। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ये कितना है, ये आपका आएगा 20 का नंबर। ठीक है तो आप कितना लगेंगे, आप यहाँ पर रखेंगे ओके वेट। अच्छा ये 16 किसके बराबर होगा, ये 16 होगा इस 10 के बराबर। क्यों, अगर यहाँ से भी निकालेंगे तो आपका 2 के बराबर होगा, ये भी यहाँ पर निकालें 10 के बराबर होगा। तो आपका आंसर कितना आने वाला, 1 की वैल्यू आने वाली 5/2 के बराबर। कितनी आने वाली, 1 की वैल्यू आने वाली 5/2 के बराबर। अच्छा हमें निकालना क्या था, दोनों का अंतर निकालना था। क्या निकालना था, अंतर निकालना था। हमारे पास बचा था ये 50 और 70 आ गया था। 70-50 का अंतर निकालेंगे 20 आएगा। ठीक है हमारे पास वैल्यू कितनी है, 5/2 आई है हमारी एक वैल्यू की। ये 10 आएगा, आपका आंसर कितना आएगा, 10 यहाँ पर आएगा और 50 आपका आंसर कितना आएगा, 50 आएगा। आपका आंसर देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ओके अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राहुल का कद, क्या क्वेश्चन पूछा है, राहुल का कद उसकी उम्र के वर्ग मूल से सीधे अनुपात है, अनुपातिक है। ओके अनुपातिक है मतलब अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। राहुल का कद है, कद मतलब ऊंचाई समझ लिए। मैंने कहा ठीक है ऊंचाई जो है, ठीक है मैंने ऊंचाई लिखा,
ऊंचाई जो है उसका समानुपाती है ओके किसके, उम्र के वर्ग में, वर्ग अनुपात के, वर्ग ही पूछ रहा है ना भैया, वर्गमूल के, तो उसकी उम्र जो है, मैं उम्र लिख दिया, ठीक है, उम्र के वर्ग अनुपात है। उसने बोला 16 वर्ष की उम्र में, ओके 16 वर्ष की उम्र में राहुल की ऊंचाई क्या होगी। 16 वर्ष की मतलब 16 वर्ष की ऊंचाई वो पूछ रहा है, 16 वर्ष की उम्र पूछ रहा है। उम्र में क्या कर दूं भैया, मैंने यहाँ पर रख दिया उम्र, ठीक है, और यहाँ पर मैंने रख दिया उसका 16 साल, ठीक है। ओके उसने पूछा है ओके अगर 9 साल का अगर वो होता, कितने का होता, 9 साल का वो अगर होता, ठीक है भैया, मैंने उम्र रखी 9 साल, वर्ग इस मतलब जो मतलब अंडर रूट में रखनी है, वो तो हमें कैसे में रखनी है, साल को रखनी है, ठीक है। वो किसके बराबर होती, वो होती है आपके 4 फीट के बराबर। वो कितने का होता है, 4 फीट का होता है, कितने का होता है, 4 फीट का होता है। अच्छा एक्स की वैल्यू हो गई 4, ओके इसको निकाला मैंने, 4 यहाँ पर हो गया, ये समानुपात में है और ये 3 आ गया, कितना आ गया, 3 आ गया। अच्छा उसने पूछा कितना वर्ष, कितना लंबा होगा, वो कितना लंबा होगा, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पर देखिए ये 4 होगी, 3 के बटे में यहाँ पर ही आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, 4 चौक 16 होगा और 3 बटे में आएगा और एक्स बराबर में आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपका 16/3 इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, लेकिन आप क्वेश्चन को पढ़ने में दिक्कत आ रही होगी, मुझे पता है, इसलिए आपको दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को करने में देखिए क्या क्वेश्चन है। देखिए इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाकी इस क्वेश्चन को मैंने मतलब अलग से जो लिख कर रखा है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक कुत्ता शेर की हर 10 छलांगों के लिए 7 छलांग लेता है तथा एक लोमड़ी शेर की हर 10 छलांगों के लिए 12 छलांग लेती है या लेता है। 5 छलांगों में कुत्ते द्वारा तय की गई दूरी शेर की 15 छलांगों की तय की गई दूरी के बराबर है तथा तथा लोमड़ी की 20 छलांगों में तय की गई दूरी जो है के बराबर है, तो उनकी चाल का अंतर क्या है। उनकी चाल का अंतर आपको निकालना है, ठीक है। ओके चलिए मैंने इसको ब्लैक कर दिया, मैं क्वेश्चन आराम आराम समझाता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, पहले तो ये देखिए, मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, दिखेगा आपको सही से, ठीक है। लॉयन दिया है, लॉयन पहले क्या करता है, 10 छलांगे लगाता है, ओके फिर इसका डॉग क्या करता है, डॉग क्या लगा रहा है भैया, 7 छलांगे लगा रहा है। ओके फॉक्स यानी लोमड़ी कितनी छलांगे लगा रही है, 12 छलांगे लगा रही है। कितनी छलांगे लगा रही है, 12 छलांगे वो लगा रही है। अच्छा अब उससे पूछा है डॉग की, डॉग की 5, तो क्या कुत्ते की 5 जो छलांगे हैं, कितनी है, 5 छलांगे हैं, वो लॉयन की क्या है, लॉयन की 15 छलांगों के बराबर है। 15 छलांगों के सॉरी, अरे भाई अब मैं क्या बोल रहा था, डॉग की 15 छलांगे जो हैं, 15 छलांगे जो हैं वो लॉयन की 5 छलांगों के बराबर है। सॉरी यहाँ पर ये चीज़ दिया है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डॉग और लॉयन यहाँ पर लिख सकते हैं, तो हम देखेंगे तो कितना आएगा, 3/1 आएगा, देख सकते हैं 3/1 आएगा। फिर उसने बोला है कि फॉक्स जो है, फॉक्स की यहाँ पर पूछा 20 छलांगे, उसके बाद बोला उसने डॉग की कितनी, 5 छलांगे, ठीक है। ये है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और आप यहाँ पर भी लिखा सकते हैं डॉग अनुपात यानी D/F यानी डॉग या फॉक्स अनुपात 4, जो 4/1 आ गया। तो यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन को करके रखेंगे तो आपका क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत सिंपल तरीके से सिंपल वे में हो ही जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल भी हो जाएगा और एग्जाम में ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से निकाल सकते हैं आप, लॉयन लिख लीजिए, डॉग लिख लीजिए और फॉक्स लिख लीजिए। अच्छा आपको छलांगे निकालनी थी, ये आ रहा था 1, ये आ रहा था 3, फिर आएगा 3 इसके बराबर, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1, ठीक है। ये निकालेंगे 3 आएगा, 12 आएगा और यहाँ पर आएगा 4। तो ये तो आपकी छलांगे आ गई, लेकिन उसने बोला है हमें कितनी छलांगे लगा रहा है। तो ये कितनी लगा रहा है छलांगे भैया, 3 छलांगे लगा रहा है, तो यहाँ पर आएगा 12। मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ। ये आपको कितना आया था भैया, ये आपके 4 आया था। ये आपका 7 आ गया था, ठीक है। आपका ये आ गया था, कितना आ गया था आपका, सॉरी ये आ गया था, ये आ गया था आपको 12। अरे भाई 1 मिनट रुकिए, मैं इसको सही से कर देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुकिए, ठीक है। क्या होता है कि आपको दिक्कत आ गई, लॉयन, डॉग और यहाँ पर है फॉक्स, ठीक है। तो फॉक्स, लॉयन कितना यहाँ पर आया था हमारा, 10 छलांगे लगा रहा है, डॉग लगा रहा है 7 छलांगे और फॉक्स लगा रही है 12 छलांगे। हमारे पास आंसर कितना आया था, 4 आया था, 12 आया था और हमारे पास कितना आया था, 3 आया था। इन सबको इंटू कर दीजिए, आप पास 40 आएगा भैया, इसका आएगा 84 यहाँ पर आ जाएगा, ये 12 3 36 आएगा। इसको काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप काटेंगे 4 से कट जाएगा, बहुत सिंपली 10 आएगा, 21, यहाँ पर 21 आ ही जाएगा
और 4 9 36 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना होगा 10, ओके 21 और 9, 10 21 9 आ जाएगा। 10 21 9 आपका आंसर इस करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, 10 21 और 9। ठीक है, ओके चलें अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है और एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा और मैं आपको एक नई ट्रिक भी सिखा दूंगा भैया। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा है, पी, इसको चेंज कर लेते हैं, पी क्यू पूछा है, ओके। और पी क्यू दिया है, क्यू आर दिया है और आर एस दिया है। ठीक है, क्यू आर दिया है, ठीक है, और आर एस दिया है, ओके आर एस दिया। आर से आर काट दिए, क्यू से क्यू काट दिए, तो पी और एस बचता है हमारे पास। क्या बचेगा, पी और एस। हमें निकालना भी क्या है, पी और एस ही निकालना है। ठीक है, ओके हमें निकालना क्या है भैया, हमें पी और एस ही निकालना है। क्या निकालना, पी और एस निकालना है। तो 8:15, ओके 5:8। ठीक है, आप देखें यहाँ पर 3 वाला क्वेश्चन होता तो हम कर लेते बहुत सिंपल, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे भैया, इसमें हम करेंगे इस प्रकार से उल्टा n बनाएंगे। 5 का इंटू करेंगे 8 से, 5 का इंटू करेंगे 8 से, तो आप देखें 8 के 24 हो गया। कितना होगा, 24 हो गया। ठीक है, 24 लिख दीजिए। अच्छा, अब 5 का इंटू 5 से करेंगे, कितना आएगा, 25 आएगा। कितना आएगा, 25 आएगा। कितना आएगा, 25। अच्छा, 5 8 का इंटू 5 से फिर से करेंगे, सॉरी 15 का इंटू यहाँ पर कितने से करेंगे भैया, यहाँ पे 15 का इंटू 2 से करेंगे। क्यों करेंगे, 2 से करेंगे, हाँ यहाँ से 2 से करेंगे क्योंकि 2 बचेगा भैया, ये 2 बचेगा, सॉरी यहाँ पर 2 बचेगा, 3 अनुपात। अच्छा ये 1 मिनट रुकिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन में चेंज हो गया है। अगर हम वहाँ पर मतलब देखें तो क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके ये क्वेश्चन चेंज हो गया है, सॉरी 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसी क्वेश्चन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चेंज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चेंज हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को इसी करेंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है, कभी कभी लिखने में दिक्कत हो जाती है। हमें 8 5 दिया है, ठीक है, ओके, फिर 4 5 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे काट देंगे इसको, ये बचेगा 2 बार, इसको काटेंगे, इसका क्वेश्चन नहीं, कोई बचेगा ही नहीं। ठीक है, और हम 8 से इसको काट देंगे, क्या बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा। तो हमारे अल्टीमेटली क्या बचा हमारे पास, अल्टीमेटली हमारे पास 4:15 बचा। तो हमारे पास निकालना क्या है, पी एस निकालना, तो 4/15 निकल गया। 4/15 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्या है, 4/15 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम थी नहीं। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है भैया ए बराबर पूछ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी आप इसी प्रकार कर सकते हैं, ए दिया है, ओके बी दिया है, बी दिया है और सी दिया है, और यहाँ पर देखिए ओके क्वेश्चन का ए सी पूछेगा भैया, ए सी पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 दिया है, ओके 4 दिया है, 4 दिया है और 7 दिया है। इसको ऐसे उल्टा एन बना लीजिए, 4 दूनी 12, ठीक है, 4 चौक 16, ओके 7, ओके 7 चौक 28। ठीक है, पूछा क्या था, ए सी पूछा है, तो आप यहाँ पर 4 का भाग कर सकते हैं, 4 3 12, 4 7 28। ठीक है, 3 7 आ जाएगा आपका आंसर। कितना आएगा, 3 7 आपका आंसर, बहुत सिंपल ही आ जाएगा। ठीक है, ओके यहाँ पर तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। ठीक है, ओके चलें, ओके आगे क्वेश्चन करेंगे। ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है भैया, ओके इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है भैया, देखिए क्वेश्चन पूछे, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को भी हम जो है इस प्रकार कर सकते हैं, ए बी, ठीक है, बी सी और सी डी। ठीक है, इस प्रकार करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो सी और डी बचेगा, तो सॉरी ए और डी बचेगा, तो वही हमसे पूछा है। तो आप डायरेक्टली जो है कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्टली कर सकते हैं। आप देखिए करें तो 3 और 4 आएगा, 8 और 9 आएगा, ठीक है, और 12 और कितना आएगा, 13 आएगा। 13 तो कटेगा ही नहीं किसी से भी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काटेंगे आप, ओके 4 3 12, 3 बार कटेगा, 3 3 9, ये कटेगा। ठीक है, इस प्रकार कटेगा। 8 तो कट ही नहीं रहा किसी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ओके 8 नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 तो कट रहा है, 3 1 3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास आ गया 8 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर 13 आ गया, 8 आ गया और 13 आ गया, 8 13 हमारा आंसर आएगा। क्या आएगा, 8 13 ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर था। ओके, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन है 3 संख्या का योग 98 है, यदि पहली संख्या का अनुपात दूसरी संख्या से 2:3 है और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5
8 है तो दूसरी संख्या क्या है, मतलब दूसरी संख्या पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए पहली संख्या दी, जैसे मान लीजिए पहली संख्या का अनुपात मुझे ए और बी का अनुपात दिया है, मुझे क्या दिया है भैया, ए और बी का अनुपात दिया है मुझे 2 और 3, ठीक है, मैंने 2 और 3 लिख दिया। फिर दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया है 5 और 8 दिया है, कितना दिया है, 5 और 8 दिया है, ठीक है, यही दिया है मुझे, हाँ ठीक है। ओके, संख्याएं दी, इनका अनुपात मुझे दिया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक बहुत अच्छा सिंपल था पहले वाला मेथड है, वही आप लगा सकते हैं, चाहे आप डायरेक्टली लगा दीजिए, मेरे हिसाब से हम डायरेक्टली लगाएंगे। पिछला वाला मेथड मैं इसमें इसलिए नहीं बताऊँगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया, ए बी की वैल्यू कितनी दी थी, 2 3 दी थी, तो 3 यहाँ पर उतार लीजिए। बी सी की वैल्यू कितनी थी, 5 और 8 दी थी, 5 यहाँ पर उतार लीजिए, 5 यहाँ पर उतार लीजिए, ओके, और 8 यहाँ पर उतार लीजिए, ठीक है, ओके। ये 8 के 24 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 हो जाएगा। आप यहाँ पर काट नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूछा क्या है उसने, पूछा उसने दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या पूछी उसने, इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, सबको प्लस करेंगे तो कितना का 24 15 10 34 34 से 15 कितना का, यहाँ पर आ गया 49। तो 49 जो है हमारे पास, जो 49 हमारे पास योग कितना दिया, हमारे योग कितना का 49, लेकिन इसका योग हमारे पास आ रहा था 98। तो 49 का दुगना करेंगे तो 98 आ गया, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास 2 आ गई। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अच्छा, उसने पूछा था दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या यानी कि उसने पूछा था बी क्या है, क्या पूछा था उसने, बी क्या है। अच्छा, बी की जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो 15 आई थी, और यहाँ पर कितना है, 2 है, 15 दूनी 30, तो आंसर कितना आने वाला है, 30 इज करेक्ट आंसर, 30 इज करेक्ट आंसर, क्या आएगा, 30 इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके, चले। ओके, तो यही क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्वेश्चन मैंने आपको ये करा दिया, बाकी आपको जो रहेगी अगली वीडियो कल मिल जाएगी। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो को पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और देखिए ये ट्रिक, सारी की सारी ट्रिक जो है मैं ये नहीं बोलूँगा एकदम नई है, ओके, कुछ ट्रिक जो है आपको आती होंगी, लेकिन कुछ नई ट्रिक आपको सीखने को मिलेंगे। डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको नया सीखने के लिए मिला है तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और लाइक नहीं किया, ओके, शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और बेल का आइकन नहीं दबाया तो दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।